यूपी के सीतापुर में कांग्रेसी नेता पर फायरिंग का मामला सामने आया है। कांग्रेस नेता पवन सिंह पर जानलेवा हमला हुआ, जिसमें वो बाल बाल बच गए। पवन सिंह लखनऊ में कांग्रेस में ओबीसी प्रकोष्ठ के प्रदेश सचिव के पद पर हैं। जिस वक्त उन पर हमला हुआ उस वक्त उनके पिता भी उनके साथ मौजूद थे। किसी तरह वो भी जान बचाकर भागे, बावजूद हल्की फुल्की चोटें आई हैं। जानकारी लगते ही कांग्रेस के जिला अध्यक्ष उत्कर्ष अवस्थी भी मौके पर आ गए। तिलक था तो हम सारे लोग वहां पे इनवाइटेड थे। उसी में पवन यादव जी और उनके फादर बीएल यादव जी इनवाइटेड थे। हम सब लोग वहीं पे गए हुए थे। तकरीबन 11 बजे वहां से निकले। वहां पे कुछ लोग थे मौजूद जिन्होंने हमला किया, गाड़ी पर ईंटें चलाए, उसका शीशा तोड़ा गाड़ी का और गाड़ी पे डंडे चलाए। गाड़ी पर ईंटों के भी निशान हैं और कुछ ईंटें उनकी तरफ फेंक के मारे जो उनके कमर पर लगे, जिससे उनको चोट भी आई है। पुलिस को दिए गए लिखित बयान में कहा गया कि वो सीतापुर अपने रिश्तेदारों के घर तिलक समारोह में शामिल होने आए थे। परिवार साथ था। जब वो लखनऊ के लिए वापस आ रहे थे तभी असलहों से लैस हमलावरों ने उन पर फायरिंग की, लाठी से वार किया। इतना ही नहीं, ईंट पत्थर तक फेंके। पहले तो फायर किया और जब उसने फायर किया, सामने से हम बाथरूम कर रहे थे, 2 फायर पहले गाड़ी पे किया। जब उसने गाड़ी पे किया तो जब हमने देखा तो हम भागने लगे, तो हमारे ऊपर किया। फिर उसके बाद उसने अद्धे, एक लोग फायर कर रहा था, दूसरा 2 आदमी जो साथ में थे वो अद्धे लिए थे, डंडे लिए थे। तो एक ने डंडा मारा और फिर जो ईंटा फेंक के मारा। तो एक का डंडा और ईंटा वो दोनों हमारे लगे। और उसके बाद जब गाड़ी की लाइट जल गई तो 3 आदमी भाग गए। कहाँ पर का मामला है सर? ये हम लोग भैया वहाँ से अशोधन गांव पड़ता है और राणा जी हैं, उनके घर में फंक्शन था। हम लोग सब परिवार वहाँ इनवाइट थे। हम लोग वहाँ गए और वहाँ से हम लोग लौट रहे थे। और जो लोग मौके पे थे उसमें से एक व्यक्ति को मैं पहचानता हूँ, उसका नाम और उसके पिताजी का नाम और ग्राम भी मैंने नोट करा दिया। इंस्पेक्टर क्या नाम बताएंगे? जितेंद्र यादव। ये कहाँ रहते हैं? ये बाराबंकी डिस्ट्रिक्ट में थाना घुंगतेर में गांव पड़ता है पलिया। और उसके पिताजी का नाम है रमेश यादव। तो क्या आपकी कोई जाति दुश्मनी है? नहीं, हमारी जाति दुश्मनी नहीं, हमारे कुछ रिलेशनशिप थी। और रिलेशन की वजह से वो कुछ ऐसा चाहते थे कि जो हम लोग नहीं चाहते थे। वो कई बार हमारे ऊपर ये प्रयास कर चुके कि हमारे ऊपर मतलब हम लोगों को मारना चाहते थे या हमारी प्रॉपर्टी पे हस्तक्षेप करना चाहते थे। किसी तरह पवन और उनके पिता ने खुद की भागकर जान बचाई, बावजूद हल्की चोटें आई हैं। पवन के पिता ने मीडिया में बताया कि प्रॉपर्टी को लेकर विवाद चल रहा है। बाराबंकी के रहने वाले हमारे ही रिश्तेदार हैं जिन्होंने हमला किया। हमले में करीब 3 लोग शामिल थे, ऐसा आरोप सामने आया। हमारे यहाँ आज फंक्शन था, छोटे भाई का तिलक था जी। हमारे मित्र पवन यादव लखनऊ से आए थे, उनके पिताजी भी आए थे। तो रास्ते में इनको कुछ लोगों ने फायरिंग भी किया और डंडों से वार भी किया, ईंट पत्थर भी मारे और इनको चोट भी आई है हल्का। इसलिए मैं इसी सिलसिले में थाने में आया था। तो दरोगा जी को तहरीर दे रहे हैं बाबूजी। कांग्रेसी नेता पर हुए हमले की पूरी जानकारी पुलिस को लिखित दे दी गई है। पुलिस अब हमलावरों की तलाश कर रही है। पुलिस का कहना है कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जल्द हमलावर पुलिस की गिरफ्त में होंगे। सिदौली से गुरप्रीत सिंह और अतुल तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, स्टार न्यूज।